नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। रात के 10:30 बजे भारतीय जनता पार्टी ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली पैदा कर दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया, सबूत दिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जिससे यह आरोप लगाया जा रहा है कि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले, इन लोगों ने चुनाव में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया। मामला बड़ा संगीन है, कई सारे सवाल पूछे गए हैं। मतलब ये कि आज दिन में विनोद तावड़े के कांड से जिस तरीके से पूरा बवाल मचा, कल का पूरा दिन इस क्रिप्टो करेंसी, जिस तरीके से दुबई से क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करके चुनाव के दौरान ये 2024 के लोकसभा में और इस विधानसभा में जो इस्तेमाल किया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है, जिससे खलबली मच गई है। 5 कड़े सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी को, उद्धव ठाकरे को और शरद पवार की पार्टी को देना ही पड़ेगा। मामला क्या है? मामला बहुत ही सिंपल है। सुप्रिया सुले, नाना पटोले, वो किसी क्रिप्टो एजेंसी के एजेंट से बात कर रही हैं और ये कह रही कि अपने वॉलेट से क्रिप्टो करेंसी जो जमा है उसको एक्सचेंज कराओ और पैसे पहुंचाओ, समय नहीं है। और ये भी उसमें वो कहती नजर आ रही है कि जब हमारी सरकार आ जाएगी, मतलब अभी जो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद इनकी सरकार जो आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तब ये सारी चीजों को हम मैनेज कर लेंगे, इसलिए परेशानी होने की कोई बात नहीं है। एक दलाल और एक पुलिस कमिश्नर वो ये भी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो वो कौन कौन बड़े लोग हैं और ये पूरी कहानी क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। दरअसल ये पूरी कुंडली खुलती है 2018 में, जब एक आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि महाराष्ट्र के अंदर ये बिटकॉइंस को लेकर के बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसकी तहकीकात की जाए। फिर जैसा कि देश के अंदर होता है, अधिकारी ईमानदार हो तो पॉलिटिशियन उसके पीछे लग जाते हैं। उल्टा ये इन्वेस्टिगेट क्या करते, रविंद्रनाथ पाटिल को इस क्रिप्टो करेंसी के केस में ही फंसा दिया गया और उनको जेल डाल दिया गया। खैर, वो बाहर आए और उन्होंने ही ये खुलासा किया कि 2 दिन पहले जिस साइबर एक्सपर्ट के रिपोर्ट के आधार पे उन्हें जेल भेजा गया, उसने ही कुछ सबूत दिए हैं, जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, और उससे ये पूरा मामला बिगड़ जाता है। ये महाविकास अघाड़ी के लिए आज दिन भर ये लोग वो पैसा, होटल, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन अब इनको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एक्स आईपीएस ऑफिसर रविंद्रनाथ पाटिल को मिलता है, वो न्यूज एजेंसीज के साथ शेयर करते हैं और रात के 10:30 बजे सुधांशु त्रिवेदी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं। अब इसमें कई सारे खिलाड़ी हैं। एक, जहां क्रिप्टो करेंसी, जो किसको कहते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट, तो वॉलेट के अंदर कहां जमा है, तो दुबई में। और दुबई में ये गौरव गुप्ता नाम का शख्स, जिसने, जो साइबर एक्सपर्ट भी है और जिसकी रिपोर्ट के आधार पे रविंद्रनाथ पाटिल को सजा मिली, वो जेल जाना पड़ा, उनके साथ बातचीत होती है। इसमें एक और शख्स है अमिताभ गुप्ता, ये पुणे के पुलिस कमिश्नर हैं। पुणे के पुलिस कमिश्नर से बातचीत हो रही है, गौरव गुप्ता की बातचीत हो रही है, पुलिस कमिश्नर से नाना पटोले की बातचीत हो रही है, और फिर सुप्रिया सुले की बातचीत हो रही है। क्या बातचीत हो रही है, ये जरा आप सुनिए। We have 3 to 4 wallets mapped to their IDs. So if any investigation occurs, it can be attributed to those 2 individuals.
Trust me, no one can trace it back to us. Thank you, sir. अमिताभ का ऐसे का किया हुआ कल बोला था ना, ऐसे माना आपकी बात कर। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash boss. Boss, Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditya urgently, we need to have cash. Elections are going on. Boss, why don't you go ahead and cash out all the bitcoins? The prices are favorable right now. And with the elections approaching, we're going to need substantial funds. Don't worry about the inquiries once we're in power. We'll handle them. Just get it done. Gaurav, please inform Maxwell to delete all data as a priority. This includes all communications from me and Bhagat as well as the BHR case, Bitcoin cases and other financial reports we've asked. Sir, माइक ऑन कर दीजिए। Cash outs will be done by next week. Please inform your buyer accordingly and let you know who to hand the cash to. तो आपने सुना, सबूत सामने आ गया। आवाज से कोई सुन के कह सकता है कि ये तो सुप्रिया सुले की आवाज लग रही है, लेकिन आजकल एआई का जमाना है, कोई भी कुछ नई तरह की नौटंकी भी कर सकता है, इसलिए ये आरोप के दायरे में ही है। अब जवाब देना पड़ेगा। जवाब रात में वो कह रही हैं सुप्रिया सुले, वो कह रही कि भाई जो कोई भी हमारे इमेज के ऊपर और इस तरह के आरोप लगाएगा उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। तो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति नहीं बल्कि कोर्ट में बैटल होगा, वो तो बात की बात है। लेकिन इस पूरी कहानी को अब आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एक आईपीएस ऑफिसर जो क्रिप्टो करेंसी के एक स्कैम की जांच में लगा हुआ था, लोगों ने उसको ही आरोपी बना करके उसको जेल में डाल दिया। और इसमें गौरव गुप्ता जो साइबर एक्सपर्ट है उसका रोल, उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको जेल भेजा गया। और इन सब चीजों में सुप्रिया सुले, नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता, ये सारे किरदार इसके अंदर हैं। अब ये जो आपने ऑडियो सुना, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें 3-4 बातें जो समझने की है। इसमें यह बताया जा रहा है कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो कहा जा रहा है कि आप पैसा एक्सचेंज करके उसको भेजो, समय बड़ा कम है, वो बड़े लोग कौन हैं? ऑब्वियस सी बात है, सुप्रिया सुले, नाना पटोले बात कर रहे हैं, सुप्रिया सुले बात कर रही हैं और सब बिटकॉइंस के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो पहला सवाल तो यही है कि भाई आप ये बताइए कि आपकी आवाज है या नहीं है। आपकी आवाज नहीं है तो जांच से तय हो जाएगा, लेकिन आपको बताना चाहिए, बताना पड़ेगा कि नाना पटोले वो सामने आए, वो बताएं कि क्या उनकी ये आवाज है या नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप लोगों ने ये बिटकॉइन में कभी कोई डील किया है? बिटकॉइन से कोई आपका रिश्ता है? इस क्रिप्टो करेंसी के धंधे से आपका कोई जुड़ाव है? और अगर जुड़ाव है तो वो लीगल है या इलीगल है, ये भी बताना चाहिए, क्योंकि ये सवाल तो पूछे जाएंगे। एक और सवाल है कि क्या इस गौरव गुप्ता नाम का शख्स जो अपने आप को साइबर एक्सपर्ट बताता है और ये सारी चीजों को अपने हाथ में रखा हुआ था, क्या उसको आप कब से, कैसे, क्यों जानते हैं? ये नाना पटोले के लिए भी सवाल है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल है और यह सवाल सुप्रिया सुले से भी है कि क्या इन लोगों को आप जानते हैं? अमिताभ गुप्ता से अगला सवाल, अमिताभ गुप्ता से क्यों बात कर रहे हैं आप? कब से आप जानते हैं? क्या रिश्ता है इन लोगों से? क्योंकि इन दोनों की बातचीत जो हो रही है अमिताभ गुप्ता और गौरव मेहता की, उससे तो बात बड़ा फिशी लग रहा है, ये तो क्लियर है इन दोनों के बीच। लेकिन आप लोग, ये मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग, संविधान को बचाने वाले लोग, ये आपसे इनकी क्या रिश्ता है ये तो बताना पड़ेगा। फिर एक सवाल और है कि ये जो टेप के अंदर बिग पीपल के बारे में बातचीत हो रही है, तो कितने बिग है वो? आप लोगों से भी बिग है, मतलब अगर नाना पटोले हैं और नाना पटोले से भी कोई बिग है तो वो तो फिर गांधी परिवार ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अध्यक्ष है, अध्यक्ष के ऊपर तो कुछ नहीं, और उसके ऊपर भी कोई बिग पीपल है कांग्रेस पार्टी में, तो फिर तो गांधी परिवार है, तो जवाब तो देना चाहिए। सुप्रिया सुले हैं तो उनकी पार्टी में उनसे बिग एक ही आदमी है, शरद पवार।
ये भी बताना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये चुनाव से ठीक कुछ घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ने रात के 10:30 बजे एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जिससे महाराष्ट्र के चुनाव की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। कल का दिन पूरी तरीके से पूरी मीडिया का जो एम्फोसिस होगा वो वोटिंग के साथ साथ इस स्टोरी पे होगी। कांग्रेस पार्टी को, सुप्रिया सुले को, नाना पटोले को, उनको सामने आना चाहिए और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।